नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। ये किताब पूरा एमसीक्यू बेस्ड इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है और इसमें जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका बिहार एक परिचय में चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, 12, जो कि चैप्टर का नाम है विविध मिसलेनियस। तो इसका पहला पार्ट जो था ऐतिहासिक विविधता, उसको हम लोग पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अन्य विविधता। ठीक है, अन्य विविधता आपका अदर मिसलेनियस के बारे में, जो वे बिहार से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर चैप्टर नंबर 12। आज ये पार्ट नंबर बी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पार्ट बी और 12 का बी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अन्य विविधता का बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। तो बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। तो आपको बताना है कब हुआ था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1987। तो बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1981। 1981 में बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है श्री विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था और यह पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन जो है सी 1945, ऑप्शन डी 1919 में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1919। तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है पटना संग्रहालय की स्थापना हुई। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो पटना संग्रहालय की स्थापना हुई। तो आपको बताना है कब हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1917 में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1932 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1915 में। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से यह स्थापित हुआ। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से आपका बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही
सुमिलित करें। तो बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमिलित करें। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका एक साइड संस्थान और एक साइड उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए का 5, ए का 5, बी का 3, सी का 2, डी का 1 और ई का 4। ये सही इसका है। आप मिलाते हैं तो आपका जो है बिहार राज्य पुस्तकालय संघ जो है आपका ये 1936 में इसका स्थापना हुआ। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना का स्थापना 1950 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा की स्थापना 1951 में। और बिहार उर्दू अकादमी पटना की स्थापना 1975 में। तो और कला भवन पूर्णिया की स्थापना 1955 में। ठीक है। तो बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना 1936 में। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना का स्थापना 1950 में। मिथिला उर्दू अकादमी पटना की स्थापना मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा की स्थापना 1951 में। और बिहार उर्दू अकादमी पटना की स्थापना 1975 में। और कला भवन पूर्णिया की स्थापना 1955 में। तो इस प्रकार ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना हुआ था। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1919 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1950 में। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमिलित करें। तो बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमिलित करें। ऑप्शन एक साइड आपका जो दिया हुआ है संस्थान और एक साइड दिया हुआ आपका स्थापना वर्ष। तो इसको देखते हैं। पहले ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका राइट है। ए का 3 वैशाली संघ, बी का 1 प्राकृत एंड जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली का 4 और मैथिली साहित्य परिषद डी का 2। अब मिलाते हैं तो अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना का स्थापना हुआ था 1955-56 में। वैशाली संघ का 1945 में। प्राकृत एवं जैन शोध संस्थान वैशाली का 1955 में। और मैथिली साहित्य परिषद का 1939 में स्थापना हुआ था। इस प्रकार हमने मिलाया तो अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना का 1955-56 में। वैशाली संघ का आपका जो है 1945 में। प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली का 1955 में। और मैथिली साहित्य परिषद का 1939 में स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना में स्थित गांधी
संग्रहालय की स्थापना हुई थी? तो पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1967 में। तो पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। तो बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। संस्थान, एक साइड आपका संस्थान है और एक साइड आपका स्थापना वर्ष है, तो इसको बताना है कौन सा आपका सही होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो मिलाते हैं, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 4 है और ई का 5 है। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना की स्थापना 1963 में हुआ था और चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना 1957 में, गया संग्रहालय गया की स्थापना 1952 में, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा की स्थापना 1979 में और नवादा संग्रहालय नवादा की स्थापना 1974 में हुआ था। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना की स्थापना 1963 में, चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना 1957 में, गया संग्रहालय गया की स्थापना 1952 में और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा की स्थापना 1954 में और नवादा संग्रहालय सॉरी मैंने इसमें गलत कर दिया, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा की स्थापना 1979 में और नवादा संग्रहालय नवादा की स्थापना 1974 में। इस प्रकार हमने मिलाया और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपका नालंदा, वैशाली और बोधगया तीनों जगह पर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। नालंदा में 1917 में, बोधगया में 1956 में और वैशाली में 1945 में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है,
किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? ऑप्शन ए भूमि सुधार द्वारा, ऑप्शन बी विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर, ऑप्शन सी आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी द्वारा। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? ऑप्शन ए भूमि सुधार द्वारा, ऑप्शन बी विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर, ऑप्शन सी आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र है। तो बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन ए भोजपुर जिला, ऑप्शन बी गया जिला, ऑप्शन सी जहानाबाद जिला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है सही होगा, ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र है आपका ऑप्शन ए भोजपुर जिला, बी गया जिला और जहानाबाद जिला, तीनों जिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण है। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण है। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण है। ऑप्शन ए भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, ऑप्शन बी मजदूरी के निम्न दर, ऑप्शन सी सामंतों द्वारा शोषण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण है तीनों, ऑप्शन ए बी और सी तीनों है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 17। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1956 को, ऑप्शन बी 1 मई 1951 को, ऑप्शन सी
नवंबर 1900 सॉरी 15 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन डी 1 मई 1956 को। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 15 नवंबर 2000 को। तो व्याख्या है, बिहार के विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी 24 परगने, ऑप्शन सी मानभूम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानभूम। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। तो वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। ऑप्शन ए भागलपुर एवं मुंगेर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी पूर्णिया एवं पुरुलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया एवं पुरुलिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन बी मनोज बाजपेयी, ऑप्शन सी शेखर सुमन, ऑप्शन डी आशुतोष राणा। तो आपको बताना है इसमें से कौन से जो हीरो हैं आपके एक्टर बिहार से संबंध उनका नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आशुतोष राणा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं। ऑप्शन ए प्रकाश झा, ऑप्शन बी मनोज तिवारी, ऑप्शन सी चित्रगुप्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हैं। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे
दिया जाता है। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए महाराजा कामेश्वर सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश झा, ऑप्शन सी महाराजा भूपेंद्र नारायण नारायण सिंह, ऑप्शन डी भिखारी ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार की प्रथम फिल्म है। बिहार की प्रथम फिल्म है। ऑप्शन ए हमार दुल्हा, ऑप्शन बी बलम परदेसिया, ऑप्शन सी हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ऑप्शन डी है पुनर्मिलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुनर्मिलन, ऑप्शन डी पुनर्मिलन। पुनर्मिलन फिल्म का निर्माण 1931 में हुआ था और इसके निर्देशक धीरेन गांगुली थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी सर सुल्तान अहमद, ऑप्शन सी महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन डी महाराजा कामेश्वर प्रसाद सिंह। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी। तो बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी। ऑप्शन ए हमार दुल्हा, ऑप्शन बी हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ऑप्शन सी विदेशिया, ऑप्शन डी माई। तो बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी। आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हे गंगा मैया तोहरे तोहे पियरी चढ़ाइबो। और यहाँ पर लिखा हुआ है हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो भोजपुरी फिल्म की पहली फिल्म थी। भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? ऑप्शन ए प्रोवोक्ड, ऑप्शन बी स्पाइडरमैन 3, ऑप्शन सी गॉडजिला, ऑप्शन डी जुरासिक पार्क। तो आपको बताना है किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 स्पाइडरमैन 3। यह फिल्म भारत में 4 मई 2007 को हिंदी में रिलीज हुई और भोजपुरी में इसे स्पाइडरमैन आबतपा के नाम से रिलीज किया गया। ठीक है, तो इसका भोजपुरी में जो नाम था वो बहुत अच्छा नाम है स्पाइडरमैन आबतपा। ठीक है, तो स्पाइडरमैन आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए
राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी बीना शाही, ऑप्शन सी राबड़ी देवी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो आपको बताना है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सबको पता होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे। तो बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे। ऑप्शन ए श्री लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी श्री कृष्णा सिंह, ऑप्शन सी श्रीमती राबड़ी देवी, ऑप्शन डी श्री नीतीश कुमार। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्णा सिंह, श्री कृष्ण सिंह या कृष्णा सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे। तो बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे। ऑप्शन ए सतीश प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी राम सुंदर दास, ऑप्शन सी दरोगा प्रसाद राय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर सिंह। आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतीश प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन ए अब्दुल बारी, ऑप्शन बी अब्दुल कयूम, ऑप्शन सी अब्दुल गफूर, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफूर। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन ए भोला प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी राम सुंदर दास, ऑप्शन डी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 31 का ए भोला प्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। तो बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए बी सी या डी।
तो आपको बताना है आज चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने वो थे श्री कृष्णा सिंह, 1947 से लेके लगभग 55-60 तक थे। उसके बाद दीप नारायण सिंह, उसके बाद विनोदानंद झा, उसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय और उसके बाद महामाया प्रसाद। तो ये टोटल आपके शुरुआत के मुख्यमंत्री थे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद दीप नारायण सिंह, उसके बाद विनोदानंदन झा, उसके बाद है आपके कृष्ण वल्लभ सहाय और आखिरी में है महामाया प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। तो बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए श्री जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन बी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो इसमें बताना है आपको बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। श्री सबसे पहले जो आपके बिहार के राज्यपाल बने उनका नाम था श्री जयराम दास दौलतराम। उसके बाद माधव श्री हरियाणे, उसके बाद आर दिवाकर, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये आपका क्रम याद रखना है। तो ऐसे मैंने जो डेट है सभी का कब से कब तक रहे मैंने आपको जो है पढ़ा दिया है बिहार समग्र में, तो जाके वहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले है श्री जयराम दास दौलतराम, उसके बाद है माधव श्री हरियाणे, उसके बाद है आर दिवाकर, उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है 34। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम में क्या है। तो बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है इनका सही क्रम क्या है। तो 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वो है ए। तो सबसे पहले है आपका भागवत झा आजाद, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह, उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी, उसके बाद है श्री नीतीश कुमार। तो आपके जो है श्री नीतीश कुमार आपके प्रेजेंट में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं लगभग सन 2005 से लेके 2022 तक अभी कंटिन्यू है। उससे पहले श्रीमती राबड़ी देवी थी जो कि सन 1998-97 से लेके 2005 तक। उससे पहले लालू प्रसाद यादव 1990 से लेके 1995 तक, और उससे पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र लगभग 1985-86 से लेके 90 तक, और उससे पहले आपके सत्येंद्र नारायण सिंह सिन्हा और भागवत झा आजाद थे। तो सबसे पहले थे आपके भागवत झा आजाद, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह सिन्हा, उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी, और उसके बाद श्री नीतीश कुमार। आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री यही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बिहार के इन
राज्यपालों का सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम क्या है। इसमें ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी। तो बुट्टा सिंह, लगभग बुट्टा सिंह, उसके बाद गोपाल सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, उसके बाद है आपके आर.एस. गवई, उसके बाद है देवानंद कुंवर, उसके बाद है डी.वाई. पाटिल। ठीक है, तो सबसे पहले है बुट्टा सिंह, उसके बाद है आपके गोपाल कृष्ण गांधी, उसके बाद है आर.एस. गवई, उसके बाद है देवानंद कुंवर, उसके बाद है डी.वाई. पाटिल, उसके बाद थे रामनाथ कोविंद, उसके बाद थे आपके कुछ समय के लिए सत्यपाल मलिक भी थे, उसके बाद अभी जो वर्तमान में है उनका नाम है फागू चौहान। तो बुट्टा सिंह लगभग आपके 2005 से लेके 6-7 के बीच में थे, गोपाल कृष्ण गांधी 9-10, आर.एस. गवई 11-12, उसके बाद देवानंद कुमार 12 से लेके 14 के बीच में, उसके बाद थे आपके डी.वाई. पाटिल, उसके बाद रामनाथ कोविंद, उसके बाद एक और आए थे उनका नाम है भूल रहा हूं, अभी जो वर्तमान में है वो है फागू चौहान। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है? बिहार की द्वितीय राजभाषा है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंगिका। आपको बताना है कि बिहार की द्वितीय राजधानी कौन सी है। तो सॉरी, मैं राजधानी बोला, द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा ऑप्शन सी उर्दू है, और बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो बिहार के वह भाषा जो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए अंगिका, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी मैथिली। तो बिहार के कौन सा भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो संविधान के 92 या 92 संशोधन अधिनियम द्वारा, तो मैथिली को जो है 92 संशोधन अधिनियम द्वारा इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। तो बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भागलपुर में, ऑप्शन बी मुंगेर में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों जगह पर, और ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो बिहार में संथाल जाति पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त ए एवं बी दोनों जगह। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में उरांव जनजाति पाए जाते हैं। तो बिहार में उरांव जनजाति पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रोहतास में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी पूर्णिया में एवं सुपौल में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो बिहार में उरांव जनजाति पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रोहतास में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी सुपौल में, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी जगह पर। तो बिहार में उरांव जनजाति रोहतास में, भागलपुर में एवं पूर्णिया एवं सुपौल सभी जगह पाए जाते हैं। रोहतास को सासाराम भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। बिहार में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बिहार में गोंड नामक जनजाति छपरा, चंपारण, रोहतास सभी जगह पाए जाते हैं। तो छपरा, चंपारण और रोहतास, सासाराम में गोंड जनजाति पाए जाते हैं। तो छपरा को हम लोग बोलते हैं सारण, ठीक है, और चंपारण आपका जो हो गया पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 43 है, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी वैशाली। तो आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं बेड़िया नामक जनजाति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में, ऑप्शन ए मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव विकास के संगठक हैं। मानव विकास के संगठक हैं। ऑप्शन ए दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी उपभोग तथा जीवन दशा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानव विकास के संगठक हैं। ऑप्शन ए दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी उपभोग तथा जीवन दशा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका ए, बी और सी तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए है आपका ऑपरेशन टोडरमल, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी है ऑपरेशन धनवंतरी, जो अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से संबंधित था। ऑप्शन सी है ऑपरेशन कोबरा, माफिया गिरोह की
समाप्ति हेतु। ऑप्शन डी है ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा एक जो है गलत है। तो 45 का जो गलत ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही है। आपका ऑपरेशन चाणक्य जो है दैनिक उपभोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी। और बाकी ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से संबंधित है। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह की समाप्ति हेतु संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जीएस कंग, ऑप्शन बी विजय शंकर दुबे, ऑप्शन सी एमएन सिंह, ऑप्शन डी बंदोपाध्याय। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फोर्टी सिक्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विजय शंकर दुबे। तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे विजय शंकर दुबे। क्वेश्चन नंबर 47 है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष हैं। तो बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए जेके दत्त, ऑप्शन बी एनके सिंह, ऑप्शन सी एन सिंह, ऑप्शन डी बीके अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एन सिंह। एन सिंह के द्वारा जो है भागलपुर दंगा जांच आयोग जो है जांच किया जाएगा। ठीक है, इनका अध्यक्ष इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था। ऑप्शन ए अमीर दास, ऑप्शन बी डीपी माहेश्वरी, ऑप्शन सी एन सिंह, ऑप्शन डी बंदोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंदोपाध्याय। तो बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था। बिहार में 9 जून 2006 को 3 सदस्यीय भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी पुणे में। आपको बताना है कि कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। तो प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन जो है मुंबई में हुआ और इसका आयोजन 30 जनवरी
2006 को मुंबई में हुआ, मुंबई में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार में सरकार द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले में या किस जिले से शुरू की गई? बिहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले से शुरू की गई? ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जहानाबाद। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जहानाबाद से। 1 मिनट। तो बिहार में त्वरित विकास के जरिए समाज के उपेक्षित वर्गों के द्वार तक विकास पहुंचाना तथा नक्सलवाद के असर को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो बिहार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए 30 जनवरी 2007 को, ऑप्शन बी 21 जनवरी 2006 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2006 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2006 को। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 2006 को। तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिला में इसका उद्घाटन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52, बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया? तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया? ऑप्शन ए बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ऑप्शन सी है कॉलेज सेवा आयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका नाम दिया गया है। तो इसका नाम क्या दिया गया है? कॉमन सर्विस सेंटर का नाम क्या है? तो बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका नाम दिया गया है ऑप्शन ए वसुंधरा, ऑप्शन बी वसुधा, ऑप्शन सी आपवन, ऑप्शन डी वासुदेव। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वसुधा। तो वसुधा सूचना से संबंधित है। वसुधा सूचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्तमान में बिहार में नियोजन
नियोजनालय कार्यरत है। तो वर्तमान में बिहार में नियोजनालय कार्यरत है। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 54। तो आपको बताना है वर्तमान में बिहार में नियोजनालय कार्यरत है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 54। क्वेश्चन नंबर 55 है, सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जो है। तो सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जो है। ऑप्शन ए वैद्यनाथन, ऑप्शन बी दुबे कमेटी, ऑप्शन सी टुटेजा कमेटी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद कमेटी। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैद्यनाथन कमेटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार में प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार में प्रथम ग्लोबल मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया या सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए 15 से 17 जनवरी 2007 को, ऑप्शन बी 16 से 18 जनवरी 2007 को, ऑप्शन सी 15 से 19 जनवरी 2007 को, और ऑप्शन डी 19 से 21 जनवरी 2007 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19 से 21 जनवरी 2007 को। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी हाजीपुर में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना में। ठीक है, पटना में किया गया। तो इस प्रकार हम आज यहीं पर इसको समाप्त करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट पार्ट में हम और भी जो क्वेश्चन है 58 से उसको पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।